बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में सियासत के प्लेटफार्म पर इस खबर के साथ हाजिर खिदमत हूँ कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट को खुलेआम ब्लैकमेल करने पर उतर आए हैं और अब उन्होंने जो बात सहाफ़ियों के साथ ऑफ द रिकॉर्ड की थी, अब वो बात उन्होंने अपने राइट हैंड मैन यानी असद उमर की तरफ से पब्लिकली करवानी शुरू कर दी है। और उस वो जो क्लिप है उसको फिर बाकायदा तौर पर वायरल किया गया है और उसको वायरल किया है ट्विटर के ऊपर इनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने, और उनको रीट्वीट किया है वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने। वो जो क्लिप है आज टीवी को इंटरव्यू देते हुए, उसमें असद उमर साहब ने कहा कि जनाब इमरान खान जो हैं वो इक़्तिदार से चिमटे रहने वाले आदमी नहीं हैं। वैसे तो पहली गैल में इतने बड़ा हादसा आया, लेकिन चले आगे चलते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर उन्हें किसी ने ब्लैकमेल किया तो वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे। उसके साथ ही उन्होंने ये वाक़या भी सुनाया कि केपी के कुछ लोग थे जो आए उनके पास 2013 से 18 की जो गवर्नमेंट थी उनके दरमियान, तो उसमें उन्होंने वो आके बड़ा बातें कर रहे थे और ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे। तो इमरान खान ने बैठते उनसे कहा कि यार देखें, मैं असम्बली तोड़ दूंगा, बिल्कुल मैं किसी से ब्लैकमेल नहीं हूँगा, अब बताएं क्या मसला है आपका। तो साथ ही उन्होंने कहा नहीं नहीं सर, आपसे अच्छा तो विजनरी लीडर ही कोई नहीं, तो सारे मसले हल हो गए। एक तरीके से उन्होंने एक वाक़या बयान करते हुए ये बात कही और फिर बाद में उनके पूछने पर बार बार उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ देगा। अब ये बात वो किसे कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं, ये बात का मकसद क्या है? बात असल में ये है कि इमरान खान इस वक्त बुरी तरीके से फंस चुके हैं, कारकर्दगी उनकी 0/0 है, इस्टेब्लिशमेंट उनसे नाराज़ है। कई बार ये बात मैं तो कर चुका हूँ और भी बहुत सारे लोग करते हैं कि जनाब इमरान खान के और इस्टेब्लिशमेंट के सफ़े वखरे हैं, बल्कि हमते कापियाँ वखरियाँ नज़र आ रही हैं। तो वो ये जो बात है कि इमरान खान अब इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मान रहे, ख़ास तौर पर उस्मान बुज़दार के हवाले से मैंने कल भी आपसे कहा कि उस्मान बुज़दार को वो तब्दील नहीं कर रहे, जबकि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि उस्मान बुज़दार को तब्दील किया जाए क्योंकि कारकर्दगी 0 है। तो लेकिन इमरान खान उनको तब्दील नहीं कर रहे। इसी तरह और बहुत सारे इशूज़ हैं जिन पर इमरान खान का और इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ जो है बिल्कुल मुख्तलिफ है। मसलन भारत के साथ तजारत के ऊपर उनका मौक़िफ़ मुख्तलिफ है, मसलन उनका अपोजिशन को साथ लेकर चलने पर मौक़िफ़ मुख्तलिफ है, मसलन उनका जो एक जुनून है उनके दिमाग पे सवार कि मेरे सिवा सारे गलत हैं, सारे चोर हैं, उस पर भी वो इस्टेब्लिशमेंट उनको समझाने में फ़िलहाल तो नाकाम रही है कि हाँ जी तुसी बड़े बड़े वारदाती हो, तुहाडे भी सारे सबूत साढ़े कोल ने। लेकिन फ़िलहाल खान साहब यही समझते हैं कि जनाब वो ही वो हैं और उसके अलावा कायनात में दूसरा कोई शख्सियत ऐसी नहीं है इस वक्त लम्हा मौजूद में कि जिसमें वो कोई और इंसाफ पसंद हो, कोई और ईमानदार हो और कोई जो है वो ग्रेट लीडर हो। वो सिर्फ अपनी ज़ात को आगे रख के देखते हैं और उसी के तहत वो बातें करते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा था ईरान और सऊदी का मसला हल करा देंगे, जापान और जर्मनी का बॉर्डर वो मिला देते हैं। वो कहते हैं जनाब कश्मीर का सफ़ीर मैं बनूंगा। वो कहते हैं ट्रंप और जो है अपना रशिया उनकी सुलह मैं करवा दूंगा। ऐसी ऐसी यावा गोई उन्होंने की है माजी के अंदर कि बंदा जिसलिए बैठ के सोचता है तो उसको हासा आता है। लेकिन खान साहब इन बातों को बड़ा सीरियसली कहते हैं। साल में 12 मौसम भी वो कहते होते हैं, पाकिस्तान में साल में 12 मौसम होते हैं। ये सारी गुफ्तगू जो है वो खान साहब करते हैं, लेकिन वो अपने आप को बिल्कुल दुरुस्त समझते हैं। इनका कोई साइकोलॉजिकल मेरा ख्याल है मसला है और इनको किसी के चेकअप इनका होना ज़रूरी है। लेकिन फ़िलहाल वो जिस इक़्तिदार में चूँकि मौजूद हैं, लिहाजा उनकी बातों को इस तरह से इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। बहुत सारे दोस्तों का ये ख्याल है और ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इमरान खान जो हैं वो असम्बली तोड़ देंगे और असम्बली तोड़ के वो एक नवाज आप साढ़े पा देंगे। अच्छा, इमरान खान जो हैं वो ये कहते हैं कि उनकी 25 साल की जद्दोजहद है, 22 साल उन्होंने जद्दोजहद की इक़्तिदार के बगैर और 3 साल इक़्तिदार वाले डाले तो 25 साल हो गए। 25 साल में से उन्होंने अपोजिशन जो की है वो एक्चुअली 2013 से 18 के दरमियान की है। उससे पहले तो इमरान खान को कोई कंसिडर ही नहीं करता था किसी जगह के ऊपर, फ्रैंकली मतलब रड़कता भी नहीं सी, ना वो रड़कता सी ना वो कैंडिडेट रड़कता सी। इमरान खान के पास कोई नहीं जाया करता था मिलने के लिए। मुझे अच्छी तरह से याद है लाहौर में 2-3 लोग थे जो खान साहब के साथ जाके बैठ जाया करते थे और वो भी वही थे जो इनको ये क्रेज़ था कि खान साहब एक अच्छे स्टार हैं, क्रिकेटर हैं और उनके साथ हमारे ताल्लुकात होने चाहिए। बस इस
चक्कर में जाते थे। वो एडमिरल जावेद इकबाल साहब हुआ करते थे एक, और एक दो इस तरह के और लोग थे जो कि रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे थे, जिनके पास पैसा बेतहाशा था और खर्च करने था नहीं सी, तो वो जाके खान साहब के ऊपर खर्च किया करते थे। ये उनके दो चार लाहौर में ठिकाने थे। वो यूसुफ सली साहब हैं, कुछ उनको भी ज़ाहिर है कि पैसा उनको बहुत ज़्यादा मिला है विरासत में, तो उनको शौक़ था पैसा खर्च करने का, तो वो खान साहब के लिए कुछ अयाशी का सामान पैदा किया करते थे। खैर वो अयाशी जो थी उसकी बहुत सारी फिर किताबों में तफसीलात मौजूद हैं, उस पर फिर कभी बात करेंगे। खान साहब जो हैं उन्होंने जो 2013 से 18 तक अपोजिशन की है ना, वो अपोजिशन थी अंपायर की उंगली के सहारे पे। और अंपायर इस मुल्क में एक ही है और वो है इस्टेब्लिशमेंट, और इस्टेब्लिशमेंट में भी वो एम्पायर है जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट होती है। सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के सर पर उन्होंने सारी अपोजिशन की, जिसकी वजह जो मैं उसका सबूत दे सकता हूँ कि खान साहब के ऊपर मुकदमात दर्ज हुए, कई मुकदमात दर्ज हुए। पीटीवी पर हमले के केस का मुकदमा दर्ज हुआ, लाहौर में से वो जुलूस लेके निकले और वो जो बाकायदा तौर पर फायरिंगें हुई, लोग मरे, लोग ज़ख्मी हुए, वो सारे वाक़यात हुए, उन सब में खान साहब के नाम थे। लेकिन किसी एक वाक़े में भी खान साहब को गिरफ़्तार नहीं किया गया, हालांकि वो अपोजिशन में थे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी पर 124 का मुकदमा दर्ज हुआ हो, यानी पीटीवी पर हमले का मुकदमा है, तो वो गिरफ़्तार ही ना हो। आप में से किसी के ऊपर भी हो जाए, मुझ पर हो जाए, तो पुलिस पर सब तो पहले कार वड़न नहीं देगी, सन सीधे छापे शुरू हो जाएंगे। लेकिन खान साहब को किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि अंपायर उनके साथ थे और वो डट के खड़े हुए थे, खाली कुर्सियों से इस एतमाद के साथ खिताब करते थे कि इंज लगता सी कि जिस तरह वो कोई पूरा स्टेडियम भरा हुआ है खचाखच, तो वो खिताब कर रहे हैं। लेकिन वो खाली कुर्सियाँ होती थी, कैमरे वाले जो थे उनको मजबूरी थी, वो खाली कुर्सियाँ दिखा नहीं सकते थे। ये सारी सूरत हाल में खान साहब को एक प्रोटेक्शन के साथ अपोजिशन करवाई गई, और उस अपोजिशन के नतीजे में वो अपने आप को लीडर बनने समझना शुरू हो गए। अब खान साहब अगर असम्बलियाँ तोड़ देते हैं, फ़र्ज़ करते हैं 1 मिनट के लिए, वैसे तो मुझे यकीन है वो असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे, वो गिदड़ भभकियाँ दे रहे हैं और ड्रामे कर रहे हैं और ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन फ़र्ज़ करते हैं अगर उन्होंने 1 मिनट के लिए सोचते हैं उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ दी, जनाब नवा इलेक्शन होएगा, तो नया इलेक्शन होगा तो उसमें खान साहब की हालत क्या होगी? खान साहब को कोई उम्मीदवार मिलेंगे? जो NA 249 का इलेक्शन हुआ है उसमें जो इनकी पार्टी की हालत हुई है, 6ठे नंबर पर आई पार्टी जाके, तो क्या उसके बावजूद ये कोई सोच सकता है कि इनको कहीं से कोई उम्मीदवार मिलेंगे? और वो उम्मीदवार जो होंगे वो इनका टिकट लेने के लिए आएगा कोई? खान साहब जो हैं वो बनी गाला में अकलापे का शिकार होकर मारे जाएंगे, इस हालत में चले जाएंगे अगर वो असम्बलियाँ तोड़ेंगे। और इतनी अकल उन्हें भी है, ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं है, वो सिर्फ वो तड़ी लगा रहे हैं, बड़का मार रहे हैं खाम खा, और बड़का मारने किनको जो इस मुल्क के हकीकी मालक हैं, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, उन्होंने बड़का मार मार के और सीना चौड़ा कर करके हारे ने। हालांकि खान साहब को भी इस बात का पता है कि अगर उन्होंने पलट के बड़क मारती ना तो खान साहब की हर शाय गिली गुली हो जानी। लेकिन वो अभी फ़िलहाल वो देख रहे हैं चीज़ों को कि चलो यार थोड़ा सा समझा लेते हैं, अपना बच्चा कोई गल नहीं, कोई प्यार प्यूर कर लेने हैं कि खान साहब जान दो ना करो। लेकिन खान साहब फ़िलहाल इस मूड में नहीं हैं, ज़िद्दी है ना बच्चे, ज़िद्दी बच्चे हैं, अकेले अकेले थे माँ बाप के और बड़ा ज़िद्द लाड़ प्यार से पले बड़े हैं, तो उनको यही लगता है कि वो इस वक्त भी अनोखे लाडले का रोल करेंगे तो कोई ना कोई बाप उनकी बात मान लेगा। ज़ाहिर है बाप वाले तो फिर बाप जिसका बाप होता है वो तो मान लेता है बच्चे की बात। लेकिन बहरहाल ये एक ऐसी सूरत हाल डेवलप कर रहे हैं ताकि वो ये समझें लोग कि खान साहब जो है ना वो असूलों पे सौदेबाजी नहीं करेंगे। हालांकि मैं आपको बताऊं उन्होंने ये जो बात उन्होंने बार बार कही जा रही है कि जी जहांगीर तरीन को भी NRO ने दिया, और मैंने साफ कह दिया कि यार इस तरह नहीं हो सकता, ये जो उन्होंने साफियों से गुफ्तगू की थी। हालांकि हकीकत यह है कि जहांगीर तरीन को अद्धा NRO मिल चुका हुआ है। जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, आप 17 अप्रैल की हेयरिंग उठा के देख लें जो बैंकिंग कोर्ट में हुई, उसमें FIA ने बाकायदा तौर पर ये लिख के दे दिया उनके प्रोसिक्यूटर ने कि जनाब जहांगीर तरीन का मनी लॉन्ड्रिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं, और हमने इनका नाम और इनकी फैमिली का नाम गलती से डाल दिया, लिहाजा इस केस को सेशन कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ये अद्धा NRO जो है ना वो जहांगीर तरीन को मिल चुका है, वो खान साहब दे चुके हैं। अब बाकी का जो अद्धा NRO है वो भी मिल जाएगा, बजट से पहले पहले मिल जाएगा, क्योंकि खान साहब को इस बात का पता है कि जहांगीर तरीन के कहने पर कम से कम 10 अरकान असम्बली तो इस्तीफ़ा दे देंगे,
यानी अगर फ़र्ज़ करें बजट पेश होना है 15 जून को और जून का महीना शुरू होते ही वो 10 लोग कहें किसी बीमार असी नहीं रहना असैम्बली दे विच, सानू एक पॉलिसीज़ नाल इख्तलाफ है, हमारे जनाब ढिड च भीड़ असी नहीं आना, कोई बहाना लगा के वो इस्तीफ़ा दे दे। इस्तीफ़ा देने से तो कोई किसी को नहीं रोक सकता। इस्तीफ़ा और ख़ुदकुशी हर इंसान के अपने इख्तियार में होती। तो वो अगर इस्तीफ़ा दे दें और घर चले जाएं तो फिर इलेक्शन भी नहीं हो सकेगा उस दौरान में। और खान साहब के पास टोटल जो वोट हैं वो 178 हैं उन एलाइज को मिला के जो खान साहब के साथ उन्होंने बैठाए हुए हैं ज़बरदस्ती। और अगर वो इस्तीफ़ा दे के घर चले जाएंगे तो फिर बजट पास नहीं होगा, और बजट पास नहीं होगा तो खान साहब टाइम फिश कार ख़त्म, हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, फ़िलहाल वो भी नहीं चाहते कि खान साहब की हुकूमत को फौरी तौर पे ख़त्म कर दिया जाए। उसकी वजह ये है कि अगर वो इनको फौरी तौर पे हुकूमत को ख़त्म करवा देंगे तो फिर ये खान साहब को सियासी शहीद बनने का मौका मिल जाएगा। और खान साहब फिर गली गली जड़े ना टारा मारते फिरनगे कि जनाब देखो मेरे ना बड़ी ज़्यादती हुई, मुझे तो अंपायर भी अच्छा नहीं मिला। खान साहब तो फिर ये नारा भी लगा सकते हैं खान साहब हैं। अच्छा, अब इस वजह से खान साहब जो हैं वो उनको फ़िलहाल टाइम दिया जा रहा है कि इन्होंने मज़ीद मदोल दइए, मज़ीद गंदा कर दइए। उसकी वजह यह है कि चीनी की लाइनें आज भी लगी हुई हैं, धूप शदीद, गर्मी, हब्स और रोज़ा, और उसमें ख़वातीन और मर्द लंबी लंबी कतारें, मील मील लंबियाँ लाना लगी हैं 1 किलो चीनी के लिए। ये सारे मनाजर जो हैं टीवीज़ पर दिखाए जा रहे हैं, जिससे खान साहब की जो बची खुशी साख है, वैसे तो साख है ही कोई नहीं मेरी नज़र में शुरू से, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत उनकी है साख, उसका क्रियाक्रम किया जा रहा है, वो उसको भी ख़त्म किया जा रहा है। अच्छा, अब खान साहब की हुकूमत गिराना उनके लिए कितना आसान है। काफ लीग सिर्फ एक इशारे की मार है, यकीन कर लें इस बात का, सिर्फ एक इशारे की मार है काफ लीग साइड पे। वो जो GDA वाले हैं वो एक इशारे की मार है, ठीक है। और वो जो MQM वाले हैं उन्होंने तो इशारा भी पूरा नहीं किया, सिर्फ आखी चपकनी है तो उन्होंने नफ जाना है, तो खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा जो 70% अरकान असम्बली हैं खान साहब के साथ जो मुंतखब हैं, एक तो वो है ना जो ख़वातीन साथ आई, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो 70% मुंतखब अरकान असम्बली हैं वो उन्होंने ला के दिए हुए इनको, अंपायर ने। खान साहब से इंस्पायर होकर तो कोई नहीं आया हुआ। ये तो वो परिंदे हैं जो देखते हैं कि किस डाल पर अब फल लगने वाला है, उसकी तरफ वो उड़ान भरना शुरू करते हैं और वहाँ पर जाके घोंसले पा लेंगे कि एथो सी फल खाना। तो वो जो 70% अरकान असम्बली हैं वो भी एक इशारे की मार है। तो ये हुकूमत खान साहब की गिराना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ख़ास तौर पर उनके लिए जिन्होंने इनको बनाया। और वो कौन है? वो अंपायर, वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। और इस्टेब्लिशमेंट जब चाहेगी, जिस दिन चाहेगी, उस दिन से खान साहब जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन खान इस्टेब्लिशमेंट जो है ना, पहले मदूलती है अपने बच्चे को, ताकि वो जो उनका बड़ा साफ सुथरा सा फेस है ना बना हुआ, उन्होंने लबेड़ेगी, चिक्कड़ लाएगी उसके मुँह पे, मिट्टी मलेगी, गारे दे लिबड़े आ जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं इस वक्त, वो खान साहब के साथ यही कुछ हो रहा है। सारे टीवी बैठ के यही कर रहे हैं कि चीनी दी लाना लगी हैं, आटा महंगा हो गया, बिजली की कीमत बढ़ गई। ये सब कुछ पिछले 6 माह से हो रहा है, ये इसी सिलसिले की कड़ी है। खान साहब को उन्होंने घर भेजना ही भेजना है और उसके लिए शहबाज शरीफ साहब बाहर आ चुके हैं। आगे चीज़ें किस तरह से चलेंगी उसमें ज़ाहिर है कि जब अपोजिशन की ज़रूरत पड़ती है तो नवाज शरीफ भी तो अपने को दिखाएगा ना फिर कि नहीं पाए तो साढ़े पहले यह किया सी, वो भी अपनी शराइत बनवाएगा। जरदारी साहब भी थोड़ी सी शराइत दिखाएंगे। तो वो अब चीज़ें ईद के बाद, मेरा ख्याल है कि ईद के बाद और बजट से पहले कुछ चीज़ें सेटल हो जाएंगी अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। तो उसके बाद हो सकता है कि खान साहब की छुट्टी हो और तब तक खान साहब का वो हालत हो चुकी होगी कि फिर उनको काउंसलर भी खान साहब नहीं जिता सकेंगे अपना, बल्कि शायद अगर वो खुद भी काउंसलर के इलेक्शन पे खड़े हो जाएं तो वो नहीं जीत सकेंगे। जहाँ तक ये बात है कि खान साहब बड़े पागल हैं और खान साहब बड़े दलेर हैं, तो दलेरी के हवाले से मैं सिर्फ एक वाक़या बता के इजाज़त चाहूँगा। खान साहब को गिरफ़्तार करने के लिए परवेज़ मुशर्रफ के दौर में एक एमरजेंसी लगी हुई थी 3 नवंबर वाली 2007 के बाद। तो एक पुलिस की एक वैन गई थी खान साहब को पकड़ने के लिए या उनका पता करने के लिए, नज़रबंदी के ऑर्डर थे। तो खान साहब अपनी बहनों को छोड़कर अपनी जूती फेंक कर भागे, उल्टे पांव और दीवार फैलांग कर भाग गए थे। इन्ने के दलेर ने बस खान साहब, इससे ज़्यादा दलेर नहीं है। लिहाजा अगर कोई ये समझता है कि खान साहब बड़ा दलेर है और आगे से डट जाएगा और अड़ जाएगा और लड़ जाएगा,
मैं नहीं समझता ऐसा होगा। खान साहब जो है ना होर वाला टीका ला के कितने होर पहुँच जाएंगे बेशक, लेकिन डटने डुटने वाली कहानी कोई नहीं है, ये सिर्फ गल्ला ही नहीं। ये मेरा ख्याल था इस बारे में, तो सोचा आप तक भी पहुँचा दूँ। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीला।